ग्लोबल ट्रेड इन लोकल करेंसी ब्रिक्स शुरू कर रहा है। अब थोड़ा और पुश करेगा तो ब्रिक्स अपना सेक्रेटेरिएट भी बना लेगा, ब्रिक्स विल बी अ परमानेंट ऑल्टरनेटिव टू यूनाइटेड नेशन। जिस दिन सर ये सेक्रेटेरिएट परमानेंट बन जाए, आधे से ज्यादा यूरोपियन देश ब्रिक्स ज्वाइन कर ले। भरोसा ही नहीं है किसी को यूनाइटेड नेशन के ऊपर। यूनाइटेड नेशन ने अपने बना के रखा है, आज तक यूएन का कोई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है नहीं। दे डोंट नो हाउ टू प्रिवेंट अ डिस्प्यूट फ्रॉम टेकिंग द शेप ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट। इंडिया ने दिखा दिया नेगोशिएशन करके, देयर वाज अ डिस्प्यूट इन गलवान, हाउ टू स्टॉप द डिस्प्यूट फ्रॉम टेकिंग द शेप ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट। इसका मतलब ये नहीं कि सब प्रॉब्लम सॉर्ट हो गया। अभी आप ही के यूएस में एक एपोक टाइम्स करके न्यूज़पेपर है, वहां पे मेरा एक कोट आया, आई सेड डिसएंगेजमेंट डज नॉट मीन डी एस्केलेशन और डीमोबिलाइजेशन। एक भी सोल्जर बराक में वापस नहीं जा रहा। डिप्लॉयमेंट इज एज इट इज, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन जैसा हो रहा है वैसे चलेगा। तो इंडिया का ये है कि नाउ पीपल हैव अंडरस्टैंड दैट लुक दिस इज अ डेमोक्रेट एंड अ वोक कॉर्पोरेट्स, जो भी आप कहो उसको, डीप स्टेट या डीप स्टेट जो भी है, दे आर डूइंग इट एंड वी हैव टू लिव विद इट। यू हैव टू लिव विद इट। द मोमेंट यू रियलाइज ना कि लुक वी विल फाइट एंड कोएग्जिस्ट टुगेदर, आप उसको डिनाई भी नहीं कर पाओगे। कैन यू कंप्लीटली डिवार देम? नो। सो यू हैव टू कोएग्जिस्ट विद देम। इंडिया क्या कर रहा है, यू मेक योरसेल्फ सो स्ट्रांग इंटरनली कि आपके साथ वो कर नहीं पाएगा। जैसे आज चाइना के साथ कोशिश तो करता है लेकिन उतना नहीं कर पाता। यू नो द अमेरिकन कॉन्सेप्ट इज दिस दैट चाइना इज टुडेज थ्रेट, यूएस इंडिया इज गोइंग टू बी टुमारोज प्रॉब्लम। सो ये कर रहा है। एंड आई थिंक इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया आप देखोगे द लेवल ऑफ मैच्योरिटी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज शोन, you don't see any of them coming up and making any rash statement against US. कोई नहीं देता, very maturely deal करता है। They deal with issues the way they are. Shishir Gupta, there's a person called Shishir Gupta, he writes for Hindustan Times editorial position में, उसने सर लिखा है हिंदुस्तान टाइम्स में कि CIA के डायरेक्टर को द रॉ चीफ, उसने लिखा है, आई कैन शेयर इट, रॉ चीफ मेंशन किया कि नहीं आई कैन नॉट कंफर्म, उसने लिखा कि इंटेलिजेंस चीफ ने बोला है टू द CIA डायरेक्टर की एक कारण से अभी पन्नू के ऊपर कुछ किया नहीं है, बिकॉज वी बिलीव ही वर्क्स फॉर लैंगली। मतलब लैंगली का मतलब CIA के लिए काम करता है, हमें पता है। इस लेवल पे बात होता है। दिस इज द ओनली रीजन वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। तो यूएस ने जो जो किया है ना कि नो नो वी आर, अच्छा यूएस के जो FBI के डायरेक्टर बोल रहा है वी विल प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ, ये जो भी है पन्नू को लेके। अरे भाई तुम, if anything hits America, then you have to go for the war on terror, right? Then you will tell to the rest of the world either you are with us or against us. लेकिन that terrorism that if it hits India, if somebody threatens Indian aviation, फिर आप उसको एक्टिविज्म बोलोगे? फिर आप उसको एक्टिविज्म बोलोगे? that double standard expose है, इससे नुकसान अमेरिका का हो रहा है सर। No, American hypocrisy kills Americans more. That's अच्छा for sure. दूसरी बात सुनिए, फिर क्या हुआ, ये जब इंडिया प्राइम मिनिस्टर वेंट टू रशिया, यहाँ के आपके एम्बेसडर बोलने लगे, यूएस के एम्बेसडर इन इंडिया, कि डोंट टेक यूएस फॉर ग्रांटेड। तुमने क्या उखाड़ लिया, तुम क्या करोगे? वो तो नाचने तो वाला बंदा रहे वहां पे, क्यों उसको? नहीं, तुम तो वही तेल इंडिया से खरीद रहे हो ना। यू आर बाइंग द सेम ब्लडी रशियन ऑयल थ्रू इंडिया, थर्ड पार्टी हो जाता है, फिर आपके ऊपर वो सैंक्शंस नहीं लगते। सरप्राइजिंगली इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल नाउ, आपको पता है? यस। सो क्या हो रहा है कि इंडिया इज ट्राइंग टू प्ले वेरी स्मार्ट। लुक, वी आर सेइंग इट वेरी क्लियरली दैट यूएस इज नॉट एन एडवर्सरी फॉर अस, यूरोप इज नॉट एन एडवर्सरी फॉर अस, बट डोंट थिंक तुम हर जगह कचरा करोगे तो आई हैव टू गो फॉर एंड फाइट फॉर यू, बिकॉज यू डोंट कम टू फाइट फॉर आवर वॉर। इट इज अ रियलिटी ना, लोगों को पता है कि फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, नो डाउट यूएस का जो कॉन्ट्रीब्यूशन इन द इंडियन इकोनॉमी, हु कैन डिनाई? नो वन इज डिनाइंग, बट इट इज ऑलवेज ट्रांजैक्शनल सर। आपने कोई चैरिटी नहीं किया, you have not given a single penny in charity, it's transactional, and we have contributed a lot as well. Just want to acknowledge Andrew Aranda. He's the vice chairman of the Apache Nation. Sorry, please, vice chief. And the second thing is this: the largest number of regime change games played by US has been in South and Central America. Today, what has India done? ऐसा नहीं है कि इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया में हजारों प्रॉब्लम है। मणिपुर में एक प्रॉब्लम है,
JNK में प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि जो आर्सेनल यूएस ने रख के गया अफगानिस्तान में, दोज आर्मर पियर्सिंग स्टील बुलेट्स, पार्ट ऑफ दैट हैज बीन ट्रांसपोर्टेड टू कश्मीर, और वो टेररिस्ट वो स्टील आर्मर पियर्सिंग स्टील बुलेट्स इस्तेमाल कर रहा है, against which your bulletproof vest doesn't work, and that's why the casualty levels sadly it's pretty high of the Indian soldiers. तो अब तो वो उसका भी ऑल्टरनेट ये दे फाइंडिंग इट आउट। ये तो अब वो BMP जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल से मतलब पीस पीस के मार रहा है, दे यूजिंग ड्रोन्स, वो तो मशीन गन, वो जो जिसको कहते हैं आर्मर पर्सनल करियर से गोली मार रहा है। सो इंडिया विल फाइंड आउट, बट द ओनली थिंग इज दिस कि इंडिया ने किया क्या है। इंडिया ने ये जो स्टेटमेंट है जयशंकर जी का कि यूरोप मस्ट कम आउट ऑफ द माइंडसेट दैट यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स, बट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स आर नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम, दैट हैज इंस्पायर्ड कंट्रीज ऑफ अफ्रीका, that has inspired countries of global south to believe that boss this is exactly what we thought but we could never say. और इंडिया ने जब बोला कि भाई वी वांट रिफॉर्म्स इन मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, ये सैंक्शंस क्यों, सैंक्शंस के खिलाफ इंडिया क्यों है? इसीलिए है आप जब सैंक्शंस लगाते हो ऑन रशिया और थोड़ा सा आप एक्सेप्शन कर देते हो ताकि अपने देशों में प्रॉब्लम ना हो, बट व्हेन द प्राइस ऑफ क्रिटिकल कमोडिटीज गो अप, सबसे ज्यादा तकलीफ किनको होती है? छोटे छोटे देशों को, छोटे देशों को होती है। दे सफर, दे बिकम बैंकरप्ट। करेक्ट। श्रीलंका में बैंकरप्सी इसीलिए हुई जब वो देयर वाज दिस वैक्सीन चैलेंज, लोगों के पास वैक्सीन नहीं था, इंडिया ने वैक्सीन दिया टू मोर देन 100 कंट्रीज एंड इंडिया गेव पीपी किट्स एंड वो जो N95 मास्क टू 150 कंट्रीज, and in most cases 10 to 15% was free, ऐसे ही ले दिया। So there was a vaccine denial which was there from the developed countries, और उनके लिए they were angry कि इंडिया भाई मुफ्त में क्यों दे रहा है, क्योंकि वो प्राइस मैट्रिक्स खराब हो रहा था इनका। So I think इंडिया, ऐसा नहीं कि इंडिया के पास प्रॉब्लम नहीं है, बट इंडिया इज सेइंग दिस, लुक आई हैव गॉन थ्रू phases that you are going through right now. I have suffered. 1991 में we were on the verge of bankruptcy. वहां से we are today almost a $4 trillion economy. In terms of purchasing power parity, a $16 trillion economy. हमारे अपने challenges है, but we have tried to evolve from those challenges. हमारे पास solutions है. If you want to take, you can take. And they are offering, India is offering, चाहे वो 5G हो, चाहे वो digital India का जो benefits है, they are giving it. चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जो बेनिफिट है, गिविंग इट, सो दे आर इंस्पायरिंग एन एंटायर entourage of developing countries or the global south to follow the path of India, and that is becoming a problem because narrative control हमेशा से सर वेस्ट ने किया है। आज जब रशिया की बात उठती है ना, रशिया के अरे पुतिन को ऊपर जेनोसाइड का केस लगाओ, पीपल आर आस्किंग कि तो पर भाई तुम लोगों ने युगोस्लाविया में क्या किया था, कोसोवो वॉर में? अगर पुतिन ने क्राइमिया ले लिया तो तुमने ईस्ट तिमोर में क्या किया था, इंडोनेशिया का? तुमने बांग्लादेश में क्यों क्या किया? सो नाउ देयर आर क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड। आपको क्या लगता है सर कि अफ्रीकन यूनियन को जो G20 में इंडिया ने लाया, मोदी जी ने लाया, आपको क्या लगता है डेवलप्ड कंट्रीज आर हैप्पी अबाउट इट? साला कल से साले उन लोगों के साथ बैठना पड़ेगा एक ही टेबल में। डू यू थिंक द वेस्टर्न एलिटिस्ट कॉलोनियल माइंडसेट इज हैप्पी टू सिट विद दोस whom they look down? नहीं, दे आर नॉट हैप्पी। तो उनके लिए वो चुकता है। लुक एट इट, जिस दिन इंडिया का वो कम्युनिके आया एंड जिस दिन G20 का फाइनल समिट था, फाइनल डे, उसी दिन से निज्जर वाला इशू ट्रूडो ने शुरू किया एंड यूएस का क्या स्टेटमेंट आया? ओ इंडिया मस्ट कोऑपरेट। तुम्हारा एक ये है एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेंडिशन प्रोग्राम था यूएस का। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेंडिशन प्रोग्राम में कहीं पे भी जाके दे कैन डू एनीथिंग टू एनी पर्सन हु हैज posed a threat or harmed the interest of United States or harmed any American citizen. आपके गुआंतानामो बे, आपके कितने सारे जो भी था ऐसे आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, आपके जो कॉन्सेंट्रेशन सेल्स की तरह जो आप काम करते थे वहां पे, या फिर आपके जो ऑपरेशंस होते थे
where you kill people, मतलब बिन लादेन को आपने मारा, people supported, लेकिन how is it that it's an exclusivity of yours only? कोई और करेगा तो then you will say, oh, this is transnational repression. Sorry to say this sir, यहाँ पे ये सब जब बोला जाता है ना, लोग उनको लगता है कि people will be overwhelmed by these words. यहाँ पे लोग MCDC करता है फिर उनके बारे में. अगर So this PPP is why पर it is happening. I think India is not an adversary. India is just silently doing कि भाई ये लोग करता रहेगा ऐसा ही, बट इससे ज्यादा नहीं कर पाएगा. ये कोशिश हर चीज कर दिया सर. ये जो अरब स्प्रिंग हुआ, there was an attempt to do an Arab Spring in India as well. 2020 में जो anti-CAA riot था, the objective was to create an anarchy situation and a civil war situation. जैसे Arab Spring में हुआ था, which created the Syrian war, but they failed because Modi ji made it very clear, किसी के ऊपर गोली मत चलाओ. बिल्कुल. और वही मिस्टेक शेख हसीना ने किया. शेख हसीना ने वही मिस्टेक किया. And देखिए what they have done in Bangladesh. Excellent. So we still have multiple problems. I'm sorry, I'm interrupting you because मैं भूल जाऊंगा. Only thing I'm saying is this: as India becomes a $5 trillion economy in 2027, potentially a $7 trillion by 2031-32, and a $10 trillion economy by 2035-36, India will face far more problems from these elements than what they are facing today. So it's not going to stop. And I think what has happened is that we have learned to live with it. नहीं, कब तक ना, कब तक, कभी ना कभी जवाब देना पड़ेगा ना सर. हिटबैक होगा सर. Because how long India will react to these stupid people from this country? क्योंकि कभी ना कभी भारत तो खड़ा तो होना ही पड़ेगा ना. यहाँ पे भी तो इतने साल से इतने सारे फॉल्ट लाइंस करके रखे हैं ना कि देश के खिलाफ हो रहा है, कोई सोचता ही नहीं, सोचता अरे इससे तो हमें फायदा होगा. ये हो रहा है यहाँ. Every constitutional guarantee by the US government to Native Americans has been never followed through. ये इतिहास है. ये झूठ पे अगर कोई अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पे जो जिसका मैंने दिखाया फोटो अभी आपको थोड़ी देर पहले, अगर कोई इसको पूछे भाई तूने नेटिव्स अमेरिकन के लिए क्या किया, जो कि मैनहट्टन के सड़क के बीच में घोड़े लेके चल रहे हैं आजकल प्रोटेस्ट करने के लिए कि पानी नहीं है, बिजली नहीं है, और वो अमेरिका के एक्चुअल अमेरिकन हैं, तो लाइक ये तो फॉरेन पॉलिसी में कभी भारत ने उठाया नहीं. क्या कभी हो सकता है उठाएगा भारत ये सब इश्यूज? मुझे तो लगता है, और इसके लिए हमारे यूनिवर्सिटी जिम्मेदार है, इसके लिए हमारे थिंक टैंक जिम्मेदार है. इनका सबसे पहला एजेंडा पहले होता है कि किसी तरह अमेरिका या वेस्टर्न कंट्री से ग्रांट मिल जाए, और ग्रांट मिले और वही रिसर्च करे जो फालतू के यहाँ पे फॉल्ट लाइंस के ऊपर ही होता है. किसी की हिम्मत ही नहीं है कि they show the mirror to them कि आपके colonial past क्या था, what kind of extermination of indigenous communities you have done. Still going on. तो मुझे लगता है there will be a pushback. होगा. Institutions भी तैयार शायद हो रहा है, because I think India military modernization या फिर preparing yourself for sub-conventional warfare against terrorism, ये सब तो मास्टर कर लिया. बट द नैरेटिव वॉर इसको इतना सीरियसली कभी लिया ही नहीं. उसको पता ही नहीं था कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू बिल्ड द नैरेटिव. ये रियलाइजेशन अभी आया है दैट यू हैव टू फाइट द नैरेटिव वॉर एज वेल, एंड आई थिंक द प्राइवेट सेक्टर इज डूइंग इट्स ओन पार्ट आल्सो. ये इसमें यू हैव टू डेवलप योर ओन थिंक टैंक्स, यू हैव टू डेवलप योर ओन यूनिवर्सिटीज जहाँ पे रिसर्च होगा, और वो भिखारी की तरह बैठे रहते हैं यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस की कहीं से जरा ग्रांट मिल जाए. ये ग्रांट के चक्कर में कोई जेन्युइन इंडिजिनस रिसर्च करता ही नहीं है कि व्हाट द वेस्ट हैज डन. अब कॉलोनियल पास्ट के ऊपर कितने रिसर्च होता है सर, बताइए. नहीं होता इंडिया में. बट आई थिंक वेदर इट इज डेवलपिंग दोस इंडेक्सेस, वेदर यू आर डेवलपिंग योर कंसल्टिंग कंपनीज टू रिड्यूस योर डिपेंडेंस ऑन वेस्टर्न कंसल्टिंग कंपनीज, अ लॉट हैज टू हैपन, एंड आई थिंक ग्रेजुअली वर्क इज गोइंग ऑन दिस. होपफुली यू विल सी पॉजिटिव रिजल्ट्स इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स. एंड्रू बुस्तामंते एक रिटायर्ड सीआईए एजेंट है, वो काफ़ी पॉडकास्ट करता है अमेरिका में. उसने बोला कि
raw or intelligence bureau are the world's best intelligence agencies and one of the biggest intelligence, उसने ये बोला, ये CIA के ऑपरेटिव का एक है। एंड उसने ये भी बताया कि किस तरह इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज दुनिया में पीस बनाने का काम करती हैं फ्रॉम द भारतीय फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव। ये उसके कमेंट्स हैं, ये अमेरिकन CIA एजेंट के कमेंट्स हैं। और एक और मैं पॉडकास्ट में देख रहा था, भारत का पॉडकास्ट में एक रिटायर्ड रॉ ऑफिसर बता रहे थे, को क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाई यू डोंट प्ले द सेम गेम्स, ऐसा पूछा गया। उन्होंने बोला कि हम नहीं खेलते, हमारे प्रिंसिपल्स नहीं है। बट ये तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, बिकॉज देयर आर मेनी थिंग्स विच बता नहीं सकते यहाँ पे, हमको पता भी नहीं है एक्चुअली, मेरे को तो पता नहीं है, आई विल वेरी ऑनेस्ट विद यू, कि जो भारतीय गुड रिलेशंस की बात होती है दुनिया में, ये सब एजेंसीज काम करती है हर जगह बिहाइंड द सीन्स। व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? आपने आपने सही कहा। एक तो ये वी वर टू ऑब्सेस्ड विद ओनली पाकिस्तान, बट धीरे धीरे वो जा रहा है कि सिर्फ पाकिस्तान ही आपके एडवर्सरी नहीं है। Things are moving a little more towards China, and at the same time, Bangladesh is also a problem. ये I think the establishment hopefully someday will realize कि आपको उसी लेवल की सिक्योरिटी, उसी लेवल की you require approach towards the Indo-Bangladesh border that you have with India, Pakistan, and हमने actually, if you ask, we have been too Pakistan centric as a country. मुझे लगता है कि थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है। I think the problem is we may have become of the fifth largest economy in the world and third largest in terms of purchasing power, but for a long time we have never thought or acted like a big power. We have always acted like a developing country, a small country. ये चेंज थोड़ा आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। आई होप, क्योंकि हमसे आधे जीडीपी वाले, 1/4 जीडीपी वाले अपने आप को 30 मार खान समझते हैं। अरे कनाडा तो मुंबई, ग्रेटर मुंबई से ही बड़ा नहीं है, तो उसमें पता नहीं तक क्या इंपॉर्टेंस दिया जाता है छोटी सी देश को। न्यूसेंस फैक्ट। सो थिंग्स आर चेंजिंग। गयाना सर, गयाना का तो एक तेल डिस्कवरी हुई है ना, दैट्स अ बिग थिंग हैपनिंग। सो सेकेंडली, साउथ अमेरिका के साथ रिश्ता बेहतर करना इम्पोर्टेंट है, एंड साउथ अमेरिका में कोई भी आता है, सडनली द अलार्म बेल स्टार्ट रिंगिंग इन यूएस एस्टैब्लिशमेंट। करेक्ट, डीसी में। बट आपको मैं बता दूं, ब्रिक्स में अ लार्ज नंबर ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज विल जॉइन ब्रिक्स जिस दिन ब्रिक्स ओपन हो जाएगा पूरा, एंड इट हैज द पोटेंशियल टू बिकम लाइक ए यूनाइटेड नेशन। करेगा, और इंडिया करता रहेगा विदाउट, सो दे विल नॉट कॉल इट एंटी वेस्टर्न, बट दे विल कॉल इट नॉन वेस्टर्न, और ये करेगा। एंड उसमें पुशबैक तो आएगा ही सर, पुशबैक आएगा, ये जान के ही सब कर रहे हैं। एंड वी आर ओके विद गुड रिलेशन विद द वेस्ट, इट्स द वेस्ट दैट हैज टू स्टॉप इंटरफेयरिंग। आप देखेंगे जिस लेवल के पुशबैक अभी अफ्रीका में आ रहा है अगेंस्ट द न्यू कॉलोनियलिज्म ऑफ फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स, ये हो रहा है वहां पे। दे आर द बिगेस्ट, the biggest push for a BRICS currency is not coming from India, is not coming from China or Russia, it is coming from Africa. They don't want the dollar to continue. इस लेवल की नाराजगी है। So I don't think a BRICS country currency can come so soon, but global trade in local currency, and that is why UPI is one of the big things. Global trade in local currency होगा, कर रहा है, तो इसलिए it's expected that there will be pushback, but it is important. अगर आप देखेंगे ट्रम्प के ऊपर ऑप्टिमिज्म इंडिया में है, तो इसलिए नहीं कि ट्रम्प इंडिया के लिए काम करेगा। नो वन एक्सपेक्ट्स हिम टू वर्क फॉर इंडिया। यहाँ पे कुछ लोग बोलते रहते हैं कि अरे झूठ में बेकार में ट्रम्प के ऊपर उम्मीद लगा के रखे। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। Anybody in India who supports Trump more than supporting the Democrats is not a fool. हमें कोई भी ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ट्रम्प विल बी अ बिग फ्रेंड ऑफ इंडिया। बट क्या है, ट्रम्प लगता है, एटलीस्ट इट इज, देयर इज अ परसेप्शन इन इंडिया, लगता है दैट ट्रम्प अंडरस्टैंड्स दैट इट इज इन द अमेरिकन इंटरेस्ट टू हैव अ स्टेबल इंडिया। It is in American interest. You don't need to do anything for India, but have, and please understand that it is in your interest to have a stable India. तो एक तो तुम destabilize जितना भी कोशिश कर लो, beyond the point you cannot do it. Secondly,
We don't need any favor from you, but we want you to be fair. Don't show us favor, but be fair. We cannot You expect cannot fairness. say कि टेररिज्म जब अमेरिका में होगा तो वो टेररिज्म है, स्पीच दोगे, यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, दिस इज वॉर ऑन टेरर, ह्यूमैनिटी, फलाना डिमका, फिर आप उसी पन्नू को प्रोटेक्शन दोगे. आई थिंक मैं तो ये कहता हूँ कि पन्नू इज मोर प्रोटेक्टेड इन अमेरिका देन ट्रम्प. ये तो बिफोर द इलेक्शन तक तो वही था. साला एफबीआई डायरेक्टर आ जाता है उसके लिए बात करने के लिए. ये बिकम्स अपेरेंट ना. एक्चुअली अगर पीपीपी का परचेजिंग पावर पैरिटी का यार्डस्टिक अमेरिका पे भी लगाया जाए, अमेरिकन इकोनॉमी विल एक्चुअली रिड्यूस इन नॉमिनल टर्म्स बाय 1/4, क्योंकि उसका पार्टी है नहीं. $1 जो $1.80 का होता है, $1.50 में आपको अच्छी थाली मिलती है इंडिया में. आप $1.50 में पानी का बोतल नहीं खरीद सकते अमेरिका में. सर $80 में 80 रुपए में या 84 रुपए में आपको, आप 84 रुपए क्या, एक एक जहाँ जगह है यहाँ पे 40 रुपए में अच्छा खाना मिल जाएगा आपको, आधे, Look at that. हाफ ए डॉलर में, 50 सेंट में. And आपको look at that. यहाँ ये वो नाई की दुकान में अभी भी आपको 30 रुपए में अच्छा खासा आपका वो हजामत हो जाएगा. बिल्कुल. और तो परचेजिंग पावर पैरिटी अगर अमेरिका पे लगाया जाए तो अमेरिकन इकोनॉमी विल रिड्यूस बाय 25% से ज्यादा. अच्छा, अब मैं प्रतिक्रिया जी, माइंड ब्लोइंग एज यूजुअल. 600 लोग देख रहे हैं, प्लीज लाइक करिए और शेयर करिए और क्वेश्चंस पूछिए. मैं यहाँ पे मेंबर्स को थैंक यू बोलूंगा, जो भी मेंबर्स जुड़े हैं. विभूति भूषण गुप्ता जी, थैंक यू फॉर कमिंग. और जो है एक क्वेश्चन आया है मुकुल शुक्ला का. हाउ ट्रू इट इज दैट हिंडनबर्ग हैज टेकन नवंबर शॉट्स इन I think it's true. It's true. ये है, और इसीलिए मुझे लगता है कि from tomorrow you might see there will be a lot of people buying the Adani stock to ensure it doesn't come down. ये कहा जाता है कि this is there. तो मुझे लगता है कि some actions from the Indian government, I cannot claim that, but you might see a lot of major players playing a role tomorrow. एक और क्वेश्चन है प्रतिक्रिया जी. वंस वी हैव आवर ओन प्लेटफॉर्म, स्टेटमेंट है गूगल एक्स यूट्यूब, देन वी विल हैव अ स्ट्रांग स्टैंडिंग इन वॉइस इन द वर्ल्ड. Sir, you are 100% right. और उसमें I can tell you we have faltered a lot, क्योंकि चाइना ने पूरा अपने आप को जिसको कहते हैं ना वो फायरवॉल करके रखा है. दे हैव देयर ओन वर्जन्स ऑफ ईच ऑफ दीज. बट मेरा कहना ये है कि गूगल यूट्यूब अगर ऑपरेट भी करे, दैट इज फाइन. यू कैनॉट टुडे थिंक ऑफ अ लाइफ. अचानक अगर आप बोलोगे कि सबको बैन कर दो, नहीं होगा, वो करना भी नहीं चाहिए. बट आई बिलीव that each of these organization should be asked to have an Indian subsidiary registered in India. हो सकता है वो है भी, I'm not sure. And you need to have stake dilution, have Indian directors in your board, and you need strong regulations. ये important है और वो हो रहा है. अभी WhatsApp के ऊपर एक 225 या 223 करोड़ का एक फाइन लगा है सर इंडिया में. Wow. So Competition Commission of India is working on this. ये हो रहा है. बट आई थिंक इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू हैव रेगुलेशन रादर देन, अगर आप कर सको, बिकॉज देयर आर ऑल्टरनेट्स व्हिच आर देयर इन द मार्केट बट दे हैवंट बीन एबल टू गेन द ट्रैक्शन. इजी नहीं. एक क्वेश्चन मैं लूंगा एरिनेक्स का. व्हाट विल बी द रिस्पांस ऑफ द वेस्ट फॉर द हाइपरसोनिक आईसीबीएम? सर अब तो कांप रहे हैं. बर्लिन में, पेरिस में, ब्रसेल्स में कांप रहे हैं. अभी तो सबको बोल रहा है कि राशन जुगाड़ करके रखो. ठीक है. और सॉरी सर, सॉरी फॉर माय वर्ड, मतलब वेस्टर्न यूरोप के गधों को समझ में नहीं आ रहा है कि जो भी हो रहा है, मिसाइल तो इनके ऊपर गिरेगा, अमेरिका नहीं जाएगा. क्योंकि नेटो इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन फंडिंग फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स. नेटो, सर आप मुझे बताओ, ये जो वाइकिंग वाला टाइम तो चला गया ना यूरोप में, वाइकिंग वाला टाइम चला गया. आज के जो अमेरिका यूरोप के लड़के हैं सर, लड़के हो के लड़कियों की कपड़े पहन के मुंह में लिपस्टिक लगा के जो वोक बन के बैठे हैं, ये लड़ेगा अपने देश के लिए सर? ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाला टाइम, दे डोंट रिलेट टू दिस वॉर. आई एम टेलिंग यू, एंड आई have pretty good connections in these places. The average German, the average French, the average Belgian doesn't connect to this war. They just want this bloody war to be over.
It is not that they are saying कि Putin down नहीं कर रहा है, except for some. So there will be no response. Response क्या होगा? They have allowed the Storm Shadow missile to be used. अब तो वो डर के मारे बैठे हैं कि अगला चाल क्या होगा. And if they continue to allow, Zelensky has nothing to lose. The day the war stops, Zelensky will be gone, both politically and otherwise. यूएस में खरीदा है, मायामी में घर खरीदा है. नहीं सर, both politically and otherwise उसको रखा जाएगा कि dispense of किया जाएगा. That's not for me to say, but you know how things work. So Zelensky has nothing to lose, so he will use everything possible in the arsenal ताकि किसी तरह NATO gets involved. Zelensky का एक स्टेटमेंट कुछ दिन पहले का था कि या तो मुझे नेटो में लो या फिर I will get न्यूक्लियर बॉम्ब. वो न्यूक्लियर बॉम्ब तो नहीं ले पाएगा, डर्टी बॉम्ब लेगा. कुछ की कर दिया तो भुगतेगा वेस्टर्न यूरोप. सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स सम बैड डेज. बहुत सारे कमेंट्स हैं दर्शकों के, तो लेकिन कोई क्वेश्चंस मुझे ठीक से दिख नहीं रहा है, कोई भी क्वेश्चन रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं दिख रहा है. तो हम शो को 1 घंटा 6 मिनट से बैठे हुए हैं. प्रतीक जी भी थक गए होंगे, बहुत दिनों बाद आए. आप लोग सब उनको रिक्वेस्ट करिए कि बार बार आए. So we will always call him. Our Satali platform is always open for him. So thank you Pratik ji for coming and sharing such passionate and intelligent viewpoints. And दर्शकों के भी आप लोग अच्छे कमेंट्स लिख रहे हैं. And बस just ask relevant questions, तो मैं आपके सबके क्वेश्चंस लूंगा यहाँ पे. So नमस्ते, चिंतन साहा जी बोल रहे हैं. एक क्वेश्चन, I asked a question. What is the question चिंतन साहा जी? Okay, एक क्वेश्चन इनका लेते हैं. Last question. You are saying Adani indictment will have no impact on India and its people. Then why did Kenya cancel the Adani contract? Isn't this impacting India? Why do you think Indian? Sir, आप मुझे बताओ, at any point of time there are so many indictments, accusations, charges which happen against American companies. बहुत सारे कंपनीज के ऊपर फाइन लगता है, वो लगता है. It's normal process. उससे कौन सा पूरे देश हिल जाता है? Do you think there are no cancellation of projects, fines and all these on American companies, British companies, French companies? नहीं होता है क्या? This is all part of the game. अगर केनिया में किसी ने कैंसिल किया, किस लिए किया मुझे पता नहीं, बिकॉज आई एम नॉट इनटू दैट स्टोरी एट ऑल. अगर किया भी है तो अगर वहां पे इफ देयर इज एनी एलिगेशन या जो भी है, आई डोंट केयर. इट डजंट मीन दैट पीपल विल स्टॉप ट्रस्टिंग अदानी. दैट इज इंपॉर्टेंट. प्लीज, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. अगर कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है तो वो अदानी का प्रॉब्लम है, देश का प्रॉब्लम नहीं है. उसका मतलब ये भी नहीं है कि अदानी को लोग गाली देने लगेंगे. पीपल डू हैव फेथ इन दैट ऑर्गेनाइजेशन. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. And look at the business the Adanis are doing. मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, ये जो इंडी अलायंस है या जो भी है, या you talk about India, look at the infrastructure that Adanis have invested in. आपको कहीं पर कोई करप्शन दिखे? Anybody is open to go to the Supreme Court and file a case. क्यों करता क्यों नहीं कोई? ये फिंगर पॉइंटिंग बहुत आसान हो जाता है, because these organizations never hit back. मुझे तो लगता है कि some of these Indian companies must learn from Elon Musk कि stand for what you believe in and fight it out. Because just because Adanis don't hit back, तो कोई कुछ भी बोल देता. जिस दिन से सर ये डिफेमेशन केस लगाना शुरू कर देगा ना, 1000 करोड़ का, सब चुप हो जाएगा. केनिया में कैंसिल क्यों किया है? देयर कैन बी मेनी रीजंस. इंडिया में कितनी बार डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है? तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो कंपनीज है वो सारे करप्ट है. You prove it in India, go to the court. Who stops anyone from going to the court? And certainly, if you have to play or if you have to put someone in jail from Adani, जो हमारे विपक्ष के कुछ लोग बोलते हैं, the cases will be in India. Go and fight it out. If anybody is wrong, then go ahead. क्यों नहीं जाते हो अपने अपने राज्य में? क्यों इन्वेस्टमेंट करवाते हो? That is what I'm saying. और ये छोटे छोटे अफ्रीकन देश के ऊपर आपको क्या लगता है, प्रेशर नहीं है कि ऐसे करो वैसे करो नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा? इट्स अ डीप गेम सर. इट्स नॉट समथिंग